शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इंदौर से खबर, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। अक्षय कांति बम ने नामांकन वापस लिया है। कांग्रेस प्रत्याशी थे अक्षय कांति बम, बीजेपी में शामिल होंगे अक्षय कांति बम। इंदौर संसदीय चुनाव में अब कांग्रेस मैदान में नहीं। सूरत के बाद इंदौर से सामने आया दूसरा मामला। विधायक रमेश मेंदोला के साथ पहुंचकर फॉर्म वापस लिया है। जिस अधिनायकवादी, षड्यंत्रकारी और एकाधिकार की प्रवृत्ति वाली पार्टी बीजेपी से हमारा संघर्ष है, हमको और भी ऐसी घटनाएं अभी देखना है, लेकिन कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा और हम पूरी शक्ति और क्षमताओं के साथ जो प्रतिपक्ष की भूमिका है उसका निर्वहन करेंगे। थोड़े बहुत और ये आस्तीन के सांप बचे हैं, ये निकल जाए तो पूरा विश्व पार्टी का बाहर चला जाएगा। ये घटनाएं अचानक नहीं होती हैं, इसकी सूचना अचानक लगती है। भारतीय जनता पार्टी महीनों पहले से षड्यंत्र की रूपरेखा बनाती है, तैयारी करती है, धनबल का उपयोग करती है, शासन का बल दिखाती है, तब जाके इन घटनाओं को ऐसे नाजुक क्षणों में अंजाम दिया जाता है जब इनको राजनीतिक फायदा हो। इसी पर हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी जुड़ गए हैं बीजेपी से। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। सुरेंद्र जी, एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है, लेकिन बीजेपी की बात करें तो क्या फायदा बीजेपी को, क्योंकि लगातार देखें तो कांग्रेस पार्टी के जो नेता है वो दिलचस्पी दिखा रहे हैं बीजेपी में और लगातार ज्वाइनिंग हो रही है। इसके धमाके की गूंज सारे देश में सुनाई देगी। कांग्रेस जिस तरह से फ्लॉप हुई है और कांग्रेस जिनको प्रत्याशी घोषित कर रही है, उनके मन में भी मोदी की गारंटी का असर हो रहा है। उनको दिख रहा है कि देश का भविष्य, उनका भविष्य और उनका वर्तमान भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जहां से आते हैं, वहां का अगर लोकसभा प्रत्याशी मैदान छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है तो इससे ज्यादा जीतू पटवारी के लिए शर्म की कोई बात नहीं है। जीतू पटवारी को आज ही अपने पद से इस्तीफा देकर अन्य व्यक्ति को मौका देना चाहिए। इस चुनाव में कांग्रेस का सत्यानाश किसी ने किया है तो कमलनाथ दिग्विजय सिंह की जोड़ी के बाद तीसरा कोई व्यक्ति है, जीतू पटवारी है। और एक बात तो है, एमपी के मन में मोदी है और मोदी के मन में एमपी है, ये लगातार साबित हो रहा है। सुरेंद्र जी, अच्छी बात है कि जो कांग्रेस नेता है और दूसरी पार्टी के नेता है बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, दिलचस्पी दिखा रहे हैं, बीजेपी को परिवार मान रहे हैं। लेकिन बात करें तो बीजेपी लगातार ये कहती आई है कि बख्शा नहीं जाएगा जो भी आरोपी है, और इस तरीके के लोग लगातार देख रहे हैं कि शामिल हो रहे। आज जो अक्षय कांति बम में शामिल हुए हैं बीजेपी में, उन पर 3 केस चल रहे हैं और ऐसे में बीजेपी में ज्वाइनिंग कराई गई है। रमेश मेंदोला जी और कैलाश विजयवर्गीय खुद पहुंचे उनका फॉर्म वापस लेने के लिए। देखिए, कानून अपना काम करेगा, न्यायिक प्रक्रिया का सामना सबको करना पड़ेगा, वो भाजपा में हो, कांग्रेस में हो, किसी भी दल में हो। सरकार उसको कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, उसका प्रक्रिया को पालन करेंगे। जो निर्णय आएगा उसका सम्मान सबको करना पड़ेगा। लेकिन आज वो पार्टी के साथ हैं तो निश्चित तौर पर उसका लाभ हमको मिलेगा, हम लेना चाहेंगे। चलिए, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ में अब्बास हफीज जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। अब्बास जी, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। अब्बास जी, कितना नुकसान कांग्रेस को, एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है और लगातार इस तरीके के झटके कांग्रेस को चुनाव के दौरान लग ही रहे। बताने लगे बीजेपी वाले, तो ये शर्म की बात है। ये तो लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला मामला है और ये साफ तौर के ऊपर दिख रहा है कि बीजेपी चुनाव हार रही, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीत रही होती तो क्या ऐसे निम्न स्तर की राजनीति पे जाने की जरूरत पड़ती? और अगर वो निम्न स्तर की राजनीति पे गई है तो इसका बात स्पष्ट है कि 400 पार के झूठे नारे हैं। कोई 400 पार 800 पार नहीं हो रहा। ऐसे परिस्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हुई हैं, अनैतिक काम कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारी जो रणनीति होगी हम बनाएंगे। बिल्कुल, लेकिन लगातार बीजेपी कह रही है कि बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस के जो नेता है वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कौन सी नीतियां हैं? दबाव बनाओ, 3 केसेस में उनके ऊपर प्रेशर डालोगे, जेल भेज देंगे। अगर ऐसी नीतियां हैं और इस नीतियों से प्रभावित हो कुछ कांग्रेस से बीजेपी में जा रहा है तो बड़ा ही विचित्र मामला है।
चलिए इस पर जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, आप कहिए कि ये कह रहे हैं कि लगातार जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी हारने वाली है, इसलिए इस तरीके की जो रणनीति है वो बीजेपी बना रही है। देखिए, ऐसी कोई रणनीति बीजेपी दबाव की नहीं बना रही। लोग खुले मन से, उनको लग रहा है कि देश का भविष्य किसमें है, अच्छी नीतियां किसकी हैं, गारंटी किसकी पूरी हो रही है। और अक्षय बम को प्रत्याशी हमने तो नहीं बनाया। क्या जब उनको प्रत्याशी बनाया तो जीतू पटवारी और बाकी नेता सो रहे थे कि उनको चीन के सेन पर दबाव डल सकता है, ये कमजोर आदमी है। आपने चयन किया गलत व्यक्ति का। अगर आप आज आप ये कह रहे हैं कि वो दबाव में आ गए, जो तो चयन गलत आपका था, आप गलत निर्णय ले रहे थे। हमने तो उनको आग्रह किया या जो भी बातचीत हुई हो, उनको अच्छा लगा कि भाई क्या करेंगे, कांग्रेस से जमानत जब्त करा कर। इससे तो अच्छा सम्मान के साथ उस पार्टी में काम करें जिसकी सरकार बन रही है, जिसकी 400 पार हो रही है, जो देश को भला कर सकती है। जिस पार्टी में आपस में नेता लड़ रहे हैं, जिस पार्टी में कोई भविष्य नहीं है, जिस पार्टी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे लोग अमेठी और रायबरेली की सीट आज तक तय नहीं कर पा रहे हैं, उस पार्टी में कौन रहना चाहेगा। मुझे तो लगता है कुछ दिन बाद अब्बास हाफिज भाई भी कहते हुए दिखाई देंगे कि नहीं, मोदी जी अच्छे, भाजपा अच्छी है। जो अच्छा व्यक्ति है, जो कांग्रेस में है, अब कांग्रेस में रहना नहीं चाहता। कांग्रेस के अच्छे नेताओं ने चलो ये तय कर लिया है। चलिए हमारे साथ में न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध भी जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, सूरत की तरह की राजनीति पूरे देश भर में देखने को मिल रही है, और इंदौर की ही बात कर ले तो अक्षय कांति बम अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इस तरीके की रणनीति, नई रणनीति बीजेपी चल रही है, और देखें तो क्या जरूरत इस नई रणनीति की बीजेपी को पड़ी, क्योंकि 400 पार का नारा तो बीजेपी पहले ही दे चुकी है, और लगातार क्यों शामिल हो रहे हैं, ज्वाइनिंग होती जा रही है कांग्रेस से। देखिए, अक्षय कांति बम ने जिस वक्त ये फैसला लिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वो जा रहे थे, उसी वक्त ये खबर जब भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के मुख्यालय में पहुंची तो मीडिया के जो इंचार्ज हैं मुकेश नायक, उनका साफ कहना था कि ये पहले ही तय हो चुका था, केवल इसकी घोषणा आज हुई और आगे भी हम इस तरह के झटके सहने को तैयार हैं। मतलब इसका ये उनका स्पष्ट संकेत था कि आगे भी ऐसी कुछ घटनाएं हो सकती है। और अक्षय कांति बम के बारे में तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अंदेशा है कि इस तरह की और घटनाएं हो सकती है। और कैलाश विजयवर्गीय जो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता है, उन्होंने साबित कर दिया कि राजनीति के वह बड़े माहिर खिलाड़ी हैं। बात इंदौर की हो, मालवा की हो, या मध्य प्रदेश की हो, या बंगाल में काम करने की, कैलाश विजयवर्गीय ने दिखा दिया कि सामने वाले दल को किसी भी तरह से कैसे नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। और वे अक्षय कांति बम जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे लोकसभा के इंदौर से, उन्होंने अचानक ये फैसला लिया और कैलाश विजयवर्गीय की इसमें बड़ी भूमिका है, और उन्होंने ही अक्षय को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए प्रेरित किया। और इस पूरे घटनाक्रम को कांग्रेस पार्टी कुछ भी करे, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने ताकत दिखा दी है। इसी तरह वो जब क्लस्टर प्रभारी छिंदवाड़ा के बनाए गए थे, छिंदवाड़ा में भी उन्होंने बंटी साहू के लिए बड़ा काम किया बूथ लेवल तक, और छिंदवाड़ा का मुकाबला भी कैलाश विजयवर्गीय के कारण ही चक्कर में आया है। तो इस पूरे घटनाक्रम पे कांग्रेस पूरी तरह से एकदम चौंकी हुई है, और कांग्रेस के नेताओं को इस मामले में जवाब देने में काफी कठिनाई महसूस हो रही है। बिल्कुल अनिरुद्ध, बीजेपी को तो मजबूती मिली है, लेकिन कांग्रेस का एक भी प्रत्याशी अब इंदौर में नहीं बचा है, तो क्या रणनीति अब कांग्रेस की हो सकती है। और इसके साथ ही सुरेंद्र जी हमारे साथ में बने हुए बीजेपी प्रवक्ता है, अगर आपका कोई सवाल हो तो आप भी पूछिएगा। देखिए, सुरेंद्र जी भी काफी पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक से उनका बैकग्राउंड आता है। हम उनसे यही पूछना चाहेंगे कि वैसे भी जो इंदौर की सीट थी वो पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, अक्षय बम के चुनाव लड़ने से वहां कुछ फर्क पड़ता, या वैसे भी वो सीट भारतीय जनता पार्टी की जीती हुई है, आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर इंदौर में अगर कांग्रेस मैदान में भी रहती तो हम 7 से 8 लाख वोट से चुनाव जीतने वाले थे। लेकिन अक्षय बम के मैदान छोड़ने से पूरे देश में एक संदेश गया है, ये जो धमाका हुआ है इसकी गूंज सारे देश में सुनाई देगी। कांग्रेस की जड़ें और चूल्हे इस अक्षय बम ने हिला दी हैं, उसका एक निश्चित तौर पर संदेश सारे देश में जाएगा। बिल्कुल। एक बात और बताइए कि इसमें रमेश मेंदला और कैलाश जी की भूमिका के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर दोनों ने ही बात की है, और उनको आज पार्टी में शामिल करने के लिए कैलाश जी अपनी गाड़ी में लेकर ही गए हैं। कैलाश जी के बारे में आपने जितना कहा, कैलाश जी यारों के यार हैं, और जिससे मित्रता करते उसको निभाते हैं। शायद ये पुराने संबंधी आज काम आए हैं, और उसके आधार पर कांग्रेस का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है।
बिल्कुल सुरेंद्र जी, लेकिन एक बात भी सामने आई है कि अक्षय कांति बम ने ये भी प्लानिंग के तहत कहा है कि जब वो फॉर्म वापस लेने के लिए जाएंगे तो कोई भी अनहोनी कांग्रेस कर सकती है, इसलिए कैलाश विजयवर्गीय, रमेश मेहंदोला उनके साथ में पहुंचे फॉर्म वापस लेने के लिए। निश्चित तौर पर कांग्रेस को लोग ऐसी ऊंची हरकतें कर रही हैं। आपने देखा होगा जब कमलनाथ की सरकार गिर रही थी तब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भोपाल से एयरपोर्ट जा रहे थे, तब कांग्रेस के लोगों ने उन पर हमला करने की कोशिश की। उसी हथकंडे कांग्रेस को लोग अपनाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कानून की सरकार है, जो इस प्रकार की हरकतें करेगा कानून अपना काम करेगा। बिल्कुल, इसके साथ ही अनिरुद्ध हमारे साथ में बने हुए हैं। अनिरुद्ध, आपसे एक सवाल है कि ये जो सूरत की राजनीति है वो देखने को तो मिल रही है, लेकिन ऐसी क्या कांग्रेस में नाराजगियां हैं जो नाराजगी बढ़ती जा रही है और कांग्रेस के जो बड़े नेता है वो लगातार बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं? ये कांग्रेस के लिए भी एक ठोस रणनीति बनाने की जरूरत है और कांग्रेस को इससे काफी नुकसान होगा। देखिए, जहां तक मध्य प्रदेश कांग्रेस की बात करें तो काफी लंबे वर्षों से, लगभग 18 साल से ज्यादा समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, और कांग्रेस का संगठन पूरे मध्य प्रदेश में ही लगभग समाप्ति की ओर है, और जिसके कारण कांग्रेस की काफी दिक्कत आ रही है। और इस बार जो न्यू ज्वाइनिंग टोली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टीम ने बनाई, उसने मध्य प्रदेश कांग्रेस में तोड़ फोड़ नहीं मचा दी, बल्कि पूरी तरह से कांग्रेस को निस्ता नाबूद कर दिया मध्य प्रदेश में। और इसी उनका साफ कहना था, प्रवक्ता का और उनका साफ कहना था कि जो भी कांग्रेस के नेता या अन्य दल के नेता शामिल होना चाहते हैं वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो। और इसी क्रम में आज जो घटनाक्रम हुआ है, हालांकि ये कांग्रेस नेता नहीं थे, ये लोकसभा के उम्मीदवार थे, और इसका मैसेज न केवल मध्य प्रदेश में या भोपाल में बल्कि पूरे देश भर में गया है कि कांग्रेस की असली स्थिति क्या है। चलिए अनिरुद्ध, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में फिरोज सिद्दीकी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। फिरोज जी, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जी धन्यवाद। फिरोज जी, लगातार कांग्रेस के जो नेता है, बड़े नेता है, वो लगातार पार्टी छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसी क्या वजह है, क्या नाराजगी है कि लगातार पार्टी को छोड़ रहे हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की अब एक टेक्निक पे एक नया जो है इनका शगुफा है। भारतीय जनता पार्टी जो है इन्होंने सूरत में किया ये काम, और चुनाव जो है इनको नोटिस दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने वहां के रिटर्निंग ऑफिसर को कि आपने नोटा का उल्लंघन कैसे किया और पहले ही कैसे आपने जो है सामने वाले को सर्टिफिकेट दे दिया। इसी तरीके का काम इन्होंने मध्य प्रदेश में भी किया, क्योंकि हालात 2 चरण के बाद बहुत खराब है। जिस तरीके से अमित शाह जी को आधी रात को आके यहाँ मीटिंग करना पड़ी भोपाल में, और इनके जो चुनाव प्रभारी हैं उन्होंने कहा कि झंडे और बैनर नहीं पहुंचे हैं जगह जगह पर, कार्यकर्ता बाहर नहीं निकल रहे हैं, लगातार वोटिंग परसेंटेज गिर रहा है, भाजपा का मतदाता वोट करने नहीं आ रहा है। तो अब ये इस तरीके से कांग्रेस को डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल फिरोज जी, 400 पार का नारा तो बीजेपी दे चुकी है, लेकिन आप यही समझिए कि ये नई रणनीति बीजेपी की है और 400 पार का लक्ष्य पूरा करने के लिए। देखिए, ऐसा है कि ये 400 पार जो है ये भारत का संविधान बदलने के लिए मांग रहे हैं, लेकिन जनता जो है, कमजोर वर्ग जो है, वो इस बात को समझ रहे हैं कि ये भारत का बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदलना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को 272 के लाले पड़ रहे हैं, ये 200 पार नहीं हो रहा है, इसलिए अब इस तरीके का काम करना पड़ रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी की इतनी मजबूत सीट है इंदौर, 89 से इनके पास है, और ये बताइए कि जब 40 साल से जो सीट इनके पास है, और पिछली सीट भी जो पिछली बार भी ये सबसे रिकॉर्ड मार्जिन से इंदौर जीते थे, तो इनको इंदौर जैसी सीट पर ऐसा काम करने की क्या आवश्यकता थी? कोई भी, और अगर कोई हमारे प्रत्याशी ने नामांकन वापस लिया तो भारतीय जनता पार्टी के 4 नेता उसको ज्वाइनिंग कराने क्यों ले जा रहे हैं? चलिए इसका जवाब ले लेते हैं, हमारे साथ में सुरेंद्र जी बने हुए हैं। सुरेंद्र जी, 40 साल से ये सीट इंदौर की आपके पास में है, तो इस रणनीति की जरूरत इंदौर में आपको क्यों पड़ी? नहीं, हमको रणनीति की जरूरत नहीं पड़ी, इनकी कांग्रेस की आपसी सिर फटअव्वल है। जीतू पटवारी से उनका जो झगड़ा है उस कारण उन्होंने कहा कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। उनको अपनी हार स्पष्ट दिख रही थी, ऐसी पार्टी में रहकर क्या करेंगे जब मान सम्मान ना मिले, जहाँ स्थान ना मिले। उन्होंने निर्णय लिया है, जब निर्णय लेगा इनकी आपसी लड़ाई होगी तो उसका उस अवसर का लाभ तो हमको उठाना चाहिए, हमने उठाया है। और ये किस मुंह से बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर को नेहरू जी की सरकार छोड़ने के लिए उन्होंने मजबूर किया, उनको मुख्य चुनाव इन्होंने हराया, उपचुनाव इन्होंने हराया। नेहरू जी को जीते जी भारत रत्न मिला, इंदिरा जी को जीते जी भारत रत्न मिला, राजीव जी को मृत्यु के तुरंत बाद भारत रत्न मिला। जब बाबा
बाबा साहब अम्बेडकर को 47 साल मृत्यु के बाद भारत रत्न इंतजार करना पड़ा। ये किस मुंह से बाबा साहब अम्बेडकर संविधान की बात करते हैं। आपने तुष्टिकरण के लिए संविधान में कितनी बार परिवर्तन किए। साबानू के फिरोज भाई को याद है कि नहीं याद है? ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर एक 80 साल की महिला, उसके लिए आपने उसके साथ अन्याय किया, संविधान बदल दिया। आप संविधान की बात करते हैं। अरे आपने देश के साथ धोखा किया है, वो धोखा देश की जनता को याद आ रहा है। वो दिख रहा है कि आपकी पार्टी अपना अस्तित्व खो चुकी है। आप अमेठी और रायबरेली तक में प्रत्याशी तय नहीं कर चुके। आपकी पार्टी की जड़ें खोखली हो चुकी हैं, और जब जड़ें खोखली होती हैं तो पेड़ गिरते हैं, और आपकी पार्टियों की पत्ते, टहनियां, पेड़ सब गिरकर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। उसका हम जो लाभ लेना हो हम लेंगे। चलिए इसका जवाब ले लेते। फिरोज सिद्दीकी हमारे साथ में है। फिरोज जी, लगातार इस तरीके के आरोप लगते रहते हैं कि कांग्रेस में अंतरकलह है, प्रत्याशी तय नहीं हो पा रहे हैं। क्या वजह है इसकी, और क्या रणनीति अब इंदौर के लिए भी आपकी नहीं होगी? देखिए, वो तो प्रदेश नेता तो बताएगा कि क्या रणनीति होगी, लेकिन अगर कांग्रेस में अंतर कला है, कांग्रेस में सर फटाउल है, हमारा कैंडिडेट छोड़ के भाग रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े बड़े नेता जो है उसको अपने साथ ले जाके ज्वाइनिंग कराने क्यों जा रहा है? भाई आएगा वो सामने वाला ज्वाइन कर लेगा। अक्षय कांति बम से बड़े नेता तो हमारे सुरेंद्र भाई है। जरूरत क्या थी इनको? क्या जरूरत है कैलाश विजयवर्गीय जैसे इतने बड़े नेता को अक्षय कांति बम को ले जाके जो है ज्वाइन कराने की? इसका मतलब है कि इतनी जो घबराहट है, ये जो 200 पार नहीं हो रहे हैं, और इनके यहाँ ये बैठकें करनी पड़ रही है कि पोस्टर, बैनर और झंडे नहीं पहुंचे हैं। इनके प्रभारी जो मंत्रियों को टारगेट देना पड़ रहा है, विधायकों को कहना पड़ रहा है कि तुम्हें हम जो है वो कराएंगे, क्या नाम से मंत्री बना देंगे अगर आपके यहाँ है ना वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो ये हताशा जो भारतीय जनता पार्टी की है, और ये जो इनकी कुत्सित प्रयास है पूरे देश में चुनाव आयोग को, संस्थानों को कमजोर करना, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना, विपक्ष को खत्म करने का प्रयास करना। अब कांग्रेस का इन्होंने पूरी कांग्रेस तोड़ ली, ठीक है। जितने बड़े बड़े नेता थे उनको डर दिखा दिखा के उनको ज्वाइन करा लिया। जो नहीं डरा उसको जेल में भेज दिया। 127 मध्य प्रदेश के अच्छे अच्छे नेताओं को इन्होंने इनकम टैक्स के नोटिस दे दिए। सब काम करके देख लिया, ठीक। हमारा अकाउंट फ्रीज कर दिए, हमारे पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। हम लोग कार्यकर्ता अपने पैसों से चुनाव लड़वा रहे हैं पार्टी को। उसके बाद भी अब भारतीय जनता पार्टी जो है, कांग्रेस फिर भी नहीं मर रही, फिर भी कांग्रेस जो है कड़ी टक्कर दे रही है भारतीय जनता पार्टी को। तो अब ये इस नौबत पे आ गए हैं कि कांग्रेस पार्टी को, उधर सपा को खजुराहो में, मतलब प्रदेश अध्यक्ष को ये काम करना पड़ रहा है कि उनका जो है नॉमिनेशन खारिज कराना पड़ रहा है लोगों का। तो अब ये स्थिति में भारतीय जनता पार्टी समझ सकते हैं आप कि कितनी मुश्किलात में, और अब बहकी बातें अंकल जी कर रहे हैं। चलिए एक बार आखिरी प्रतिक्रिया यहाँ पर सुरेंद्र जी की ले लेते हैं। सुरेंद्र जी, लगातार सारी कोशिशें आपने कर ली है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी का स्तर नहीं गिरा पा रहे, ये कहना है यहाँ पर फिरोज सिद्दीकी का। देखिए, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। इस चुनाव में कांग्रेस अपना अस्तित्व, अपनी जड़ें भूल चुकी है। इनके बड़े बड़े नेता मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। फिरोज भाई कह रहे हैं कि अक्षय कांति बम उससे छोटे स्तर के नेता हैं। अरे अगर वो छोटे नेता थे तो आपने उनको टिकट क्यों दिया? वहां आपके बड़े नेता जीतू पटवारी रहते हैं, वो क्यों मैदान में नहीं आए? आप खजुराहो की बात कर रहे हैं, वहां आपके नेता मुकेश नायक थे, उनको आपने क्यों टिकट नहीं दिया? निर्णय आप गलत कर रहे हो, दोष भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हो। इससे काम नहीं चलेगा। आपको अपना चिंतन मंथन करना चाहिए कि आपसे गलती कहाँ हो रही है, ताकि आपकी पार्टी बचा रहे। नहीं ये है कि 2024 के चुनाव के बाद देश में कांग्रेस को ढूंढते रह जाओगे। चलिए, ये जो रणनीति कांग्रेस की देखनी होगी कि क्या कुछ अब इंदौर के लिए होगी, क्योंकि सूरत जैसी स्थिति अब इंदौर में देखने को मिली है, और देखना होगा कि कांग्रेस अब क्या नई रणनीति बनाती है। शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए।